हमारे चैनल साइंस फिक्शन टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप दिल की सर्जरी के बीच में जाग जाते हैं तो ये एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जिसे एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है। ये स्थिति मरीज और डॉक्टरों दोनों के लिए एक भयानक अनुभव हो सकता है। इस लेख में हम इस स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके संभावित कारण, लक्षण, प्रबंधन और मनोवैज्ञानिक प्रभाव शामिल हैं। एनेस्थीसिया अवेयरनेस क्या है? एनेस्थीसिया अवेयरनेस तब होती है जब एक मरीज सर्जरी के दौरान बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया के बावजूद कुछ हद तक जागरूक हो जाता है। ये जागरूकता हल्की हो सकती है, जैसे कि मरीज को कुछ आवाजें सुनना याद हो, या ये अधिक गंभीर हो सकती है, जहां मरीज दर्द, दबाव या सर्जरी के दौरान होने वाली अन्य संवेदनाओं को महसूस करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनेस्थीसिया अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि मरीज पूरी तरह से जाग गया है और बातचीत कर सकता है। अक्सर मरीज हिलने या बोलने में असमर्थ होता है क्योंकि उन्हें मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं भी दी जाती हैं। दिल की सर्जरी में एनेस्थीसिया अवेयरनेस का खतरा। दिल की सर्जरी में एनेस्थीसिया अवेयरनेस का खतरा अन्य प्रकार की सर्जरी की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। इसके कई कारण हैं। हेमोडायनामिक अस्थिरता। दिल की सर्जरी के दौरान मरीज का रक्तचाप और हृदय गति अस्थिर हो सकती है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को इन महत्वपूर्ण संकेतों को प्रबंधित करने के लिए एनेस्थीसिया की खुराक को सावधानी पूर्वक समायोजित करना पड़ता है और कभी-कभी उन्हें मरीज को स्थिर रखने के लिए एनेस्थीसिया की कम खुराक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे जागरूकता का खतरा बढ़ सकता है। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास (CPB). दिल की सर्जरी में अक्सर CPB मशीन का उपयोग शामिल होता है, जो अस्थायी रूप से हृदय और फेफड़ों का कार्यभार संभालती है। CPB प्रक्रिया एनेस्थीसिया दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक्स, शरीर में दवाओं की गति को बदल सकती है, जिससे दवाओं की प्रभावशीलता अप्रत्याशित हो सकती है और जागरूकता का खतरा बढ़ सकता है। दवाओं की आवश्यकताएं। प्रत्येक मरीज की एनेस्थीसिया के प्रति अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। कुछ मरीजों को बेहोश रहने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक दवा की आवश्यकता हो सकती है, और इन आवश्यकताओं को सटीक रूप से निर्धारित करना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में। हालांकि दिल की सर्जरी में एनेस्थीसिया अवेयरनेस का खतरा थोड़ा अधिक होता है, फिर भी ये एक दुर्लभ घटना है। आधुनिक एनेस्थीसिया तकनीकें और निगरानी उपकरण इस जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप दिल की सर्जरी के बीच में जाग जाएं, तो क्या हो सकता है? अगर कोई मरीज दिल की सर्जरी के बीच में जाग जाता है तो अनुभव अलग अलग हो सकता है। जागरूकता लेकिन दर्द नहीं। कई मामलों में मरीज सर्जरी के दौरान कुछ जागरूकता का अनुभव करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग रूम में आवाजें सुनना, स्पर्श महसूस करना या दबाव महसूस करना। आश्चर्यजनक रूप से इन मरीजों को अक्सर दर्द महसूस नहीं होता है। दर्द। दुर्लभ मामलों में मरीज सर्जरी के दौरान दर्द का अनुभव कर सकता है। यह दर्द हल्का या गंभीर हो सकता है और मरीज के लिए बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। पक्षाघात और असहायता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मरीज को मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं दी जाती हैं, जिसका अर्थ है कि जागने पर भी वे हिलने या बोलने में असमर्थ हो सकते हैं। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से डरावना और असहायता भरा हो सकता है। मरीज को लग सकता है कि वे फंस गए हैं और मदद के लिए संकेत नहीं दे सकते। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। सर्जरी के दौरान जागने का अनुभव मरीज के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण और दर्दनाक हो सकता है। इससे तीव्र भय, चिंता और आतंक हो सकता है। मरीज को लग सकता है कि वे मर रहे हैं या कुछ भयानक होने वाला है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के लक्षण। सर्जरी के दौरान एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मरीज की स्थिति पर लगातार निगरानी रखता है। जागरूकता के कुछ संकेत हो सकते हैं, हालांकि ये हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, खासकर यदि मरीज को मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं दी गई हों। हृदय गति में वृद्धि, टैचिकार्डिया। रक्तचाप में वृद्धि, उच्च रक्तचाप, पसीना आना, आंसू आना, शरीर का हिलना या हरकत करना, यदि मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं कम प्रभावी हों। हालांकि ये संकेत अन्य कारणों से भी हो सकते हैं और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इन परिवर्तनों का तुरंत आकलन करके उचित कार्रवाई करेगा। सर्जरी के बाद मरीज एनेस्थीसिया अवेयरनेस के बारे में बता सकता है। कुछ मरीजों को सर्जरी के दौरान हुई घटनाओं की धुंधली यादें हो सकती हैं, जबकि अन्य को विशिष्ट विवरण याद हो सकते हैं। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का प्रबंधन। अगर सर्जरी के दौरान एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को संदेह होता है कि मरीज जागरूक हो रहा है, तो वे तुरंत कदम उठाएंगे। एनेस्थीसिया की खुराक बढ़ाना। सबसे आम प्रतिक्रिया एनेस्थीसिया दवाओं की खुराक को तुरंत बढ़ाना है ताकि मरीज को फिर से बेहोश किया जा सके। अतिरिक्त दवाएं देना। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चिंता को कम करने और स्मृति को अवरुद्ध करने के लिए अतिरिक्त दवाएं दे सकता है। निगरानी बढ़ाना। मस्तिष्क की गतिविधि की निगरानी के लिए अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, ताकि एनेस्थीसिया की गहराई का बेहतर आकलन किया जा सके। सर्जरी के बाद यदि मरीज एनेस्थीसिया अवेयरनेस की रिपोर्ट करता है, तो डॉक्टरों को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें शामिल हो सकता है मरीज के अनुभव को सुनना और मान्य करना। मरीज को ये जानना आवश्यक है कि उनके अनुभव को सुना और समझा गया है। मनोवैज्ञानिक सहायता। एनेस्थीसिया अवेयरनेस भावनात्मक रूप से दर्दनाक हो सकती है और मरीज को परामर्श या चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है।
आगे की सर्जरी के लिए योजना। यदि मरीज को भविष्य में सर्जरी की आवश्यकता है तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जागरूकता के जोखिम को कम करने के लिए विशेष सावधानी बरतेंगे। एनेस्थीसिया अवेयरनेस के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का मरीज पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। अनुभव की गंभीरता और व्यक्ति की सामना करने की क्षमता के आधार पर इसके परिणाम अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।